Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 18th November 2020. So first word that we are going to discuss today is replicate. So replicate का मतलब होता है किसी मेकिंग ए एग्जैक्ट कॉपी ऑफ और रिप्रोड्यूसिंग समथिंग. सो कोई भी चीज़ अगर है उसका एग्जैक्ट कॉपी आप बनाते हैं या उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेट और रेप्लिकेशन. ओके. सो हिंदी जो इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है, एक तो होता है दोहराना या किसी चीज़ की कॉपी करना. ओके, या उसको रिप्रोड्यूस करना. सो सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में आपके रिप्रोड्यूस, कॉपी, डुप्लीकेट और रिक्रिएट. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें रेप्लिकेट का, सो रेप्लिकेट में क्या हो रहा है, किसी चीज़ की कॉपी बन रही है. अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट. मीन्स कोई भी चीज़ ओरिजिनली अगर कोई भी चीज़ बनती है, सो दैट विल बी अपोजिट ऑफ रेप्लिकेट. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एडवर्स. सो एडवर्स का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है विपरीत या अनुकूल. सो कोई भी सिचुएशन या कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन या अगर आपके फेवर में नहीं है, जो जो उसका जो ओवरऑल एक जो ऑरा है विच इज़ अगेंस्ट यू और अगेंस्ट योर विश और अगेंस्ट द कॉज दैट यू आर वर्किंग फॉर, सो दैट इज़ नोन एज एडवर्स. मतलब आपके फेवर में नहीं है, आपके अनफेवर में है. ठीक है. सो एक्टिंग अगेंस्ट इन कॉन्ट्रेरी डायरेक्शन, मतलब आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो उसके अपोजिट में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ डेवलप होती है जो उस चीज़ को हैम्पर कर सकती है, उस चीज़ के रोक सकती है, सो दैट इज़ नोन एज एडवर्स. ओके. या जो उसकी सक्सेस को जो प्रिवेंट कर सके, दैट इज़ नोन एज एडवर्स. ओके. सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इंग्लिश में अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजेस और डिसएग्रीएबल. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोले, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका, एक तो हो जाता है फेवरेबल, दूसरा है पॉजिटिव, थर्ड वन इज सपोर्टिव, पॉजिटिव, फ्रेंडली. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एडवर्स के. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज इम्प्लॉजिबल. ओके. सो इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ नॉट प्लॉजिबल. प्लॉजिबल मीन्स क्या, कि जिस चीज़ की कल्पना की जा सके, दैट इज प्लॉजिबल. इम्प्लॉजिबल मीन्स होता है कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी इमेजिन्ड. हिंदी इसका क्या हो जाता है, अकल्पनीय. ठीक है. सो कोई भी चीज़ अगर एक रीजनेबल नहीं लग रही है, विच इज़ फेलिंग टू कन्विंस, दैट इज नोन एज इम्प्लॉजिबल. ओके. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है इसका आपका अनलाइकली, इम्प्रॉबेबल और डाउटफुल. ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका, तो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है प्लॉजिबल और कन्विंसिंग. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इम्प्लॉजिबल के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एम्पैथी. सो एम्पैथी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर. सो हिंदी जो इसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका सहानुभूति. ठीक है. सो किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है, दैट इज नोन एज एम्पैथी. ओके. हिंदी मतलब हो जाता है इसका सहानुभूति. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एंटीपैथी. सो एंटीपैथी का मतलब होता है, ये देखिए एंटीपैथी. सो एंटी का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज अगेंस्ट. सो एंटीपैथी का मतलब होता है कि स्ट्रांग फीलिंग ऑफ डिसलाइक. ओके. सो हिंदी अगर इसका मतलब बोलें, सो हिंदी मतलब हो जाता है इसका घृणा या चिढ़. सो किसी चीज़ से अगर चिढ़ है या घृणा है, सो दैट इज नोन एज एंटीपैथी. ओके.
सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है, एक तो हो जाता है एनिमिटी और डिसलाइक और डिस्टेस्ट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोले एंटीपैथी का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है लाइकिंग, दूसरा एफिनिटी, थर्ड वन इज रैपो। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनहिबिशन। सो इनहिबिशन का मतलब होता है आपका, इनहिबिशन का मतलब होता है कि हिंदी जो मतलब होता है उसका, हिंदी मतलब होता है निषेध या अवरोध। किसी चीज़ को अगर आप खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में अगर थोड़ी सी एक झिझक है, दैट यू वांट टू, मतलब किसी भी कारणवश से उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ जैसे जिस सेंस में यूज किया गया है कि इंडिया अभी जो यूएस के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा झिझकता नहीं है, वो रसिया यूएस इंडिया वाला जो ट्रायंगल था उस सेंस में लिखा गया है कि अभी इंडिया खुल के उस चीज़ को बोलता है कि वी आर इन गुड रिलेशनशिप विद अमेरिका। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है इनहिबिशन। सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका शाइनेस, मतलब आपका रिलेशन तो है बट वी आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट, आप उसको थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं उसको। सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका शाइनेस, रिजर्व और रेटिसेंस, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इनहिबिशन के। अपोजिट वर्ड अगर बोले इनहिबिशन का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है इनकॉन्टिनेंस और अनकंस्ट्रेंट, मतलब जिस चीज़ में कोई रुकावट नहीं है आप उसको खुल के उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ इनहिबिशन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कॉन्ग्रुएंस। सो कॉन्ग्रुएंस का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका अनुरूपता या समानता। ठीक है, अनुरूपता या समानता इसका हिंदी मतलब होता है, मैथ में आपने पढ़ा भी होगा, दो ट्रायंगल को जो प्रूफ करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। सो एग्रीमेंट और हार्मोनी और कंपेटिबिलिटी विद समथिंग दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस। सो क्वालिटी और स्टेट ऑफ एग्रीइंग ऑन समथिंग और हैविंग सिमिलर थॉट ऑन समथिंग दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है, एक तो हो जाता है मैच, दूसरा बैलेंस, कंपैटिबिलिटी और कंसिस्टेंसी, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मूरिंग। ओके, ये है वर्ड मूरिंग। सो मूरिंग का जो हिंदी मतलब होता है, जैसे आप किसी नदी वदी के किनारे जाइए जहाँ ढेर सारी नावें खड़ी रहती हैं, सो मूरिंग का हिंदी मतलब होता है घाट। ठीक है, मतलब ये नाव कहीं भी जाए वो आके वापस उसको घाट पे ही आना है। सो इस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है कि जो किसी भी चीज़ का जो मूल एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एंकरेज होता है कि इस सिचुएशन में ये पार्टी या ये कंट्री इस तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, जैसे ऊपर वाला जो वो था कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप वाला जो इनहिबिशन वाला पॉइंट था, सो इस सेंस में यहाँ इसको यूज किया गया है कि इंडिया जो है उसका जो फाउंडेशनल मूरिंग थी उससे अभी थोड़ा सा दूर जा रहा है, मीन्स देयर इज शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो उसका जो एक एंकरेज जो घाट था इंडिया के थॉट प्रोसेस का, जो घाट था उससे थोड़ा सा दूर जा रहा है। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं मूरिंग के, हिंदी मतलब होता है घाट, जहाँ पे कोई भी नाव वगैरह आके एंकर करती है, या पॉलिटिकल सेंस में इसका जो मतलब होता है कि जो आपकी इन्फ्लुएंस को जो स्टेबलाइज करने का जो एक पॉइंट होता है, जो एक एंकरेज पॉइंट होता है, दैट इज ऑल्सो मूरिंग। सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है फास्टेन, एंकर, बर्थ। ओके, और हिंदी मतलब मैंने बता दिया घाट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ह्यूमेन। सो ह्यूमेन का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका दयालु या
मानवीय। ओके, सो हैविंग और शोइंग कंपैशन और बेनोवेलेंस, बेनोवेलेंस मीन्स होता है मर्सी या दयालु। तो ये जो मतलब एक दयालु या मानवीय जो भाव होता है, तो उस सेंस में इस एडजेक्टिव का यूज करते हैं हम ह्यूमन का। सिमिलर वर्ड इसके हो जाते हैं आपके इंग्लिश में, एक तो होता है काइंड, दूसरा है कंपैसिनेट, गुड हार्टेड, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोले ह्यूमन का, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है, एक तो हो जाता है ब्रूटल, हार्टलेस और इनह्यूमन और इनह्यूमन, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके ह्यूमन के। नेक्स्ट एंड लास्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अक्सर इसको यूज करते रहते हैं। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि लीगल सिस्टम। सो किसी कंट्री का या किसी जगह का जो एक लीगल सिस्टम होता है, उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं, लीगल सिस्टम, ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो फिलॉसफी ऑफ लॉ एक तो उस सेंस में यूज होता है इसका, दूसरा ये है कि किसी कंट्री का जो एक लीगल सिस्टम होता है, उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं हम, ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ओके, सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे। थैंक यू फॉर